कैसे हम मेंटेन इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा स्लीपिंग पोस्चर, पहली बात तो सही स्लीपिंग पोस्चर है क्या, और हाउ कैन वी इंश्योर कि हम रात भर सही पोजीशन में सो रहे हैं जी, ताकि कुछ सुबह उठकर वो अकड़न एंड वो सब चीज़ें नहीं हो। इसी पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन का मैंने वीडियो देखा था, बहुत अमेजिंग वीडियो निकाला था उसने। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने आज जाके बोला कि मेरे को जो नेक पेन है वो मेरे स्लीपिंग की वजह से आ रहा है, मैं गलत सो रहा हूँ। अच्छा। तो बोले यार आज मैं कन्फ्यूजन में चला गया कि क्या मैं 36 या 36 साल से गलत सो रहा हूँ और वो आज पेन आया है मेरे को 36 साल का। तो वो चीज़ें एक छोटी छोटी जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया पेन का एड्रेस करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है वो। तो अगर सोते समय हम बात करें, फॉर एग्जांपल पिलो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके नेक पेन और शोल्डर पेन में। आपका पिलो किस पोजीशन पे है, आप उसको सोते समय कैसे लगा रहे हैं, क्या वो आपको, अगर सीधे भी आप सो रहे हैं, सीधे सोते समय अगर आपका पिलो पीछे है नेक पे, तो क्या वो आपके नेक को बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में रख रहा है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ रख रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस टेंशन क्रिएट कर रहा है पीछे। मैं आपको भी अगर कोई स्ट्रेचिंग करा रहा हूँ एक्सरसाइज में और लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्ट्रेच को होल्ड करा के रखूँ तो आप भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि सोने के बाद हमको पता नहीं चलता इतना कि वो क्या पोजीशन में है। तो इसलिए पिलो का बहुत बड़ा रोल है। पिलो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पिलो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और हार्ड नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। आजकल मेमोरी फोम पिलो ये सब भी आ रहे हैं, बट आई बिलीव नॉट ओनली मेमोरी फोम, अगर कोई साधारण इंसान अपने घर में एक नॉर्मल पिलो रख रहा है, उसको अपने नेक से थोड़ा सा और नीचे की तरफ लगा के सो रहा है तो इट इज़ फाइन। क्योंकि अगर वो सिर्फ हेड पे रख रहा है तो हेड पे रखने से हेड एलिवेट हो रहा है, फ्लेक्शन आ जा रहा है स्पाइन पे, और वो स्ट्रेस पड़ रहा है पूरी मसल्स पे। और अगर यही चीज वो थोड़ा सा और नीचे करके हमारे शोल्डर्स तक ले आ रहा है तो हमारी नेक रिलैक्स हो सपोर्ट मिल जाता है इस पे। और यहाँ तक अगर वो पिलो आ रहा है तो वो नेक रिलैक्स हो जा रही है। जो नेक का नेचुरल एक हमारा कर्वेचर है वो मेंटेन रह रहा है, वो आराम से सो पा रहे हैं, चाहे वो करवट में सो रहे हैं। करवट में अगर वो सो रहे हैं और अगर एक पिलो है, अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे है तो ये भी सही चीज़ नहीं है। इसलिए कई लोग आपने देखा होगा, या फिर आप मतलब मैं तो खुद भी ऐसे सोता हूँ साइड करवट में और अपने हाथ को नीचे लगा के एक पिलो लगा के। रात में तो मुझे पता नहीं होता कि मैं लेफ्ट हूँ राइट हूँ कहाँ पर हूँ, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि अगर मेरी रात में बाई चांस नींद खुलती है तो वो मेरा नेक मूवमेंट जो है वो एटलीस्ट स्टेबल रहे, मेरी स्पाइन थोड़ी सी स्टेबिलिटी में रहे। इसलिए मैं पिलो अपना उस हिसाब का ही लेता हूँ कि वो थोड़ा सा मेरे को स्पाइन को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी ना करे, चाहे वो मैं सीधे सो रहा हूँ या फिर मैं साइड करवट में सो रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा रेंजेस मेरे एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड पोजीशन में ना हो। तो पिलो का इतना बड़ा रोल है हमारे स्लीप पोस्चर में, स्लीपिंग पोस्चर में। अगर आप विदाउट पिलो सो रहे हैं, सेम पॉइंट करवट आप लोगे आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं कि तकिए के बिना सोते हैं हम, तकिया नहीं लगाना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें। रात में अगर आपने करवट ले ली और करवट लेने के बाद आपको पता है आपका शोल्डर आपके नेक के इस अराउंड रीजन में है, और वो फिर आपका नेक यूं जाएगा क्योंकि ग्राउंड लेवल तो ये है, तो जैसे ही नेक चला गया आपने ओवर स्ट्रेच कर दिया इसको, अननेसेसरी सुबह उठ के टेंशन क्रिएट होगा। आपको फील होगा कि यार नेक बहुत ज़्यादा अकड़ी अकड़ी लग रही है मेरे को, नेक बहुत पेन कर रहा है, मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को पेनफुल हो रहा है, मैं ऐसे साइड में देख रहा हूँ तो पेन हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इलोंगेटेड वे में था, इतना ज़्यादा खिंचा हुआ था वो नेक का रीजन कि एट दी एंड यानी मॉर्निंग में जब आप उठे हो तो जो आपका स्ट्रेस्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है। अब वो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा उसको, क्योंकि उसने उस एरिया को गार्ड कर दिया कि शायद कुछ प्रेशर पड़ा है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें फिर पेन इंड्यूस्ड वाली कंडीशन में आ जाती हैं, फिर वो पेन देती हैं। तो पिलो इज एक्चुअली नेसेसरी। ओके, 2 क्वेश्चंस है मेरे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो एक्चुअली वो काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जैसे हम सीधा सोते हैं तो हमें एक अलग हाइट का पिलो चाहिए, अगर हम करवट लेते हैं तो वो डिस्टेंस बेड से बढ़ जाता है तो एक ज़्यादा थिक पिलो चाहिए। yes. इसका तो फिर क्या ही सोल्यूशन है? इज मेमोरी फोम पिलो इज दी ओनली ऑप्शन? नहीं, मेमोरी फोम पिलो हेल्प करता है, हाँ बेटर है, अगर जो लोग ले सकते हैं उनके लिए बेटर है वो, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। और जब जो लोग मेमोरी फोम नहीं ले सकते तो फिर ये वाला पोस्चर में पिलो वर्सेस ये वाले पोस्चर में पिलो की तो विड्थ डिफरेंट होगी ना। बिल्कुल, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि एक मेमोरी फोम जो है वो आराम से दब जाता है। हाँ जी,
वो बहुत कंफर्टेबल, एक क्वेश्चन उसका जो है वो बड़ा डिफरेंट है, जेल लाइक होता है जेल, वो। सिलिकॉन जेल और ये सब पता नहीं क्या क्या Right. चीज़ें जो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है साइंटिफिकली। तो वो पीछे भी अगर लग रहा है तो भी इस पोजीशन में आ रहा है, हाँ जी, आराम से आपका हेड उस पर रिलैक्स कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आ रहा है तो मेमोरी फोम का साइज इतना होता है, वो पतले नहीं होते, बहुत पतले तो नहीं होते। हाँ, तो वो एटलीस्ट इतना साइज रखते हैं। मुझे जितना पता है कि अगर आप साइड करवट भी लेट रहे हैं तो आपके हेड या ईयर रीजन जो है वहाँ पर वो आपके ग्राउंड से आ जाता है, ग्राउंड या फिर आपके बेड जो आपका मैट्रेस है वहाँ से आराम से आ जाता है। गद्दे पे आप रखेंगे तो लेफ्ट राइट कोई सी भी करवट सीधे सो रहे हैं तो भी वो आ जाता है। अब आप सो ही उल्टा रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट फैक्टर ही आ जाता है। कई लोग उल्टा भी सोते हैं, उल्टा सोने में अब वो मेमोरी फोम कैसे जा रहा है, आप ऐसे कैसे जा रहे हो, तो वो चीज़ें बड़ी दिक्कत देती हैं। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए इंसान को सीधे सोने की। ओके, अगर वो सीधा सो रहे हैं और अगर करवट में भी सो रहे हैं तो आई बिलीव लेफ्ट साइड में सोना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली मेरा यही था that being a physiotherapist, which is the best sleeping position according to you? जैसा आपने बहुत एक पॉइंट दिया था जो कि मेरे ही मतलब क्वेश्चन को टारगेट कर रहा, मतलब सॉरी काउंटर कर रहा था कि सोने के बाद तो हमें पता ही नहीं होता कहाँ कैसे सो रहे हैं। तो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन के नाम पे हमारे पास पिलो स्ट्रक्चर्स ही हैं कि हम पिलोज को कैसे सेट कर सकते हैं। अगर मैं सीधे सो रहा हूँ तो मैं, अब उसमें खर्चा बढ़ जाता है फिर कि सीधे सो रहा हूँ तो मैं एक नेक पे पिलो लगाऊंगा, एक मैं अपने लेग्स के नीचे, नी के नीचे पिलो लगाऊंगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं लोअर बैक पे भी लगा सकता हूँ जिससे मेरे कर्वेचर्स मेंटेन हो जाए। तो उतना ज़्यादा सोचना, इसलिए मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सोचता हूँ लेस इज़ मोर। आप जितना कम उस पर ध्यान देंगे, आप अपनी रूटीन एक्सरसाइजेज अच्छी रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से सो, बढ़िया नींद निकलेगी। करवट में आप सो रहे हो तो हम मतलब आइडियली क्या होना चाहिए कि साइड में आपके पिलो है, आपके दोनों नीज़ के बीच में एक पिलो होता है, इन बिटवीन बोथ ऑफ योर नीज़ एक पिलो हम रखते हैं, जिससे हमारा, अगर हमारा नी ऐसे रहेगा तो वो लोअर बैक पे स्ट्रेस करेगा, और अगर नीज़ के बीच में एक पिलो रहेगा तो वो लोअर बैक को स्टेबल रखेगा। तो वो चीज़ें भी हम फोकस कर सकते हैं। बट स्टिल लेस इज मोर वाला फैक्टर वहाँ पर आता है कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, यू मेक श्योर व्हेन यू आर गेटिंग अप, आप एक मॉर्निंग मोबिलिटी स्ट्रेच रूटीन करो। और वो बड़ा बेसिक है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको कवर करेंगे, मॉर्निंग मोबिलिटी स्ट्रेच रूटीन को। उससे कोई भी इंसान सुबह उठ के अगर वो हार्डली 3 मिनट्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है तो उनका मूवमेंट, पोस्चर, ये सब रेडी रहेगा।